हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सिर्फ बताती नहीं, जिंदगी जीना सिखाती है। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है फ्रांसिस मिरायस और हेक्टर ग्रेशिया ने। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इकिगाई आखिर है क्या? क्या ये कोई जापानी शब्द भर है या एक रहस्य जो इंसान को 100 साल तक हंसते जीते जिंदा रखता है? तो चलिए इसी बुक में दिए गए अध्यायों के माध्यम से धीरे धीरे इसे समझते हैं कि इकिगाई क्या है और कैसे हमारी जिंदगी को लंबा, शांत और सार्थक बना सकता है। अध्याय 1, इकिगाई यानी जीने की वजह। दोस्तों कभी सुबह उठकर ऐसा लगा है कि आज कुछ करना है, कुछ दिल से? बस यही है इकिगाई, वो गहराई से जुड़ी वजह है जो आपको हर सुबह बिस्तर छोड़ने पर मजबूर करती है। इकी यानी जिंदगी और गई यानी उसकी अहमियत। लेखक हमें लेकर चलते हैं जापान के ओकिनावा द्वीप पर, जहां लोग सिर्फ 100 साल तक नहीं जीते बल्कि हर दिन को उत्सव की तरह जीते हैं। कोई दादी सुबह फूलों से बात करती है तो कोई दादा दोस्तों तक चाय में जिंदगी खोलते हैं। यही है उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज, उनका इकिगाई। तो अब बारी आपकी है। अगर आप भी अपने इकिगाई को पाना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछिए। क्या है वो काम जो आपको दिल से खुशी देता है? वो कौन सी चीज़ है जो आप वाकई कमाल करते हैं? ऐसा क्या है जो आप इस दुनिया को दे सकते हैं? और किस काम से आपको रोजगार या आमदनी मिल सकती है? जहाँ ये चारों रास्ते मिलते हैं वहीं छुपा है आपका सच्चा इकिगाई, आपकी जिंदगी का मकसद, आपका जुनून और आपका सुकून। तो कमेंट में बताइए आपको सुबह उठने की असली वजह क्या लगती है? जैसे मेरे लिए आप सबसे जुड़ना ही मेरा इकिगाई है। अध्याय 2, लंबी उम्र के 10 जादुई नियम। दोस्तों अगर आपको लंबी और खुशहाल जिंदगी चाहिए तो ओकिनावा के ये 10 नियम नोट कर लीजिए। पहला है, हमेशा कुछ करते रहो। रिटायर नहीं बल्कि रिफायर हो जाओ। रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी से होनी चाहिए, जिंदगी से नहीं। ओकिनावा के 90 साल के बुजुर्ग भी रोज बागवानी करते हैं, संगीत बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इकिगाई अभी भी जीवित है। तो दोस्तों जब तक सांसें हैं तब तक काम में, सेवा में और सीखने में लगे रहो। दूसरा नियम है, धीरे धीरे जियो। जिंदगी की हर सांस को महसूस करो। जैसे हम स्वाद लेकर खाना खाते हैं वैसे ही पल पल को चखना सीखो। ओकिनावा में लोग जल्दी नहीं करते, वो चाय भी ध्यान से पीते हैं। तो दोस्तों आप भी मोबाइल से आंखें हटाओ और सामने बैठे इंसान को पूरा वक्त दो। तीसरा नियम है, 80% पेट भरो। पेट को नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करो। वो कहते हैं हरा हजीबू, यानी बस 80% पेट भरने तक ही खाओ। ज्यादा खाना शरीर पर बोझ है और आत्मा पर भी। तो दोस्तों अगली बार खाना खाते वक्त शरीर से पूछो, क्या मैं तृप्त हूं? चौथा नियम है, दोस्ती निभाओ। वो रिश्ता जो दिल को जवान रखे, वो अकेले नहीं जीते, उनके पास मुआई होता है, एक जीवन भर साथ चलने वाला दोस्ती का ग्रुप। दोस्तों याद रखें कि अकेलापन मौत को तेजी से लाता है और दोस्ती जिंदगी बढ़ा देती है। पांचवा नियम है, हिलते डुलते रहो। शरीर को रोज कहे कि मैं जिंदा हूं, उसे याद दिलाओ। बैठना जरूरी है लेकिन चलना जीवन है। वो लोग रोज टहलते हैं, खेतों में काम करते हैं, बिना किसी जिम के, शरीर से दोस्ती बनाए रखते हैं। तो दोस्तों आप भी हर दिन कम से कम 20 मिनट पैदल चलो और अपनों के साथ वक्त बिताओ। छठा नियम है, मुस्कुराओ। चेहरे की रौनक दिल का आईना होती है,
उनकी मुस्कान में उम्र की थकान नहीं, अनुभव की चमक होती है। मुस्कुराना सिर्फ चेहरे का भाव नहीं, ये दिल का आभार है। तो दोस्तों, दिल खोल के मुस्कुराओ। जब भी आईना देखो, खुद से प्यार से बात करो। सातवां नियम है, प्रकृति से जुड़ो। पेड़, फूल, बारिश सबको गले लगाओ। वो लोग बारिश की आवाज़ सुनते हैं, मिट्टी को छूते हैं। हमने बस ईयरफोन लगा लिए, लेकिन उन्होंने पेड़ों से दोस्ती की। इसलिए दोस्तों, कभी मोबाइल को छोड़ो और नंगे पैर जमीन पर चलो, आपको जरूर सुकून मिलेगा। आठवां नियम है, आभार जताओ। हर छोटे पल के लिए शुक्रिया कहो, चाय की प्याली हो या सूरज की किरण। हर चीज में ओकिनावा के लोग थैंक यू कहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए दिन खत्म होने से पहले कम से कम 3 चीजों का आभार जताओ आज से ही। नौवां नियम है, अपने इकिगाई को जियो। जो सुकून दे वही करो। हर दिन की शुरुआत अपने इकिगाई को याद करके करके करो, यानी वो वजह जो आपको प्रेरित करती है, हिम्मत देती है। तो सुबह जागो और खुद से पूछो, मैं आज कैसे इस दिन को बेहतर बना सकता हूँ। 10वां नियम है, अभी मैं जियो। यही पल सबसे कीमती है। ओकिनावा के लोग इसी पल में जीते हैं, न कल की चिंता, न कल की योजना। बस जो है अभी है और वही पूर्ण है। इसलिए दोस्तों, खाना खाते वक्त तो सिर्फ खाना खाओ, चलो तो सिर्फ चलो, मन को कहीं और मत भेजो। तो दोस्तों, ये थे 10 नियम। इन 10 नियमों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। अध्याय 3, फ्लो। जब वक्त रुक जाए। कभी कुछ करते हुए ऐसा लगा कि समय थम गया हो, जैसे सब कुछ बस रुक गया हो। यही है फ्लो। जब आप किसी काम में ऐसे डूब जाएं कि बाकी दुनिया गायब हो जाए। जैसे ओकिनावा के एक बुजुर्ग दादा रोज मछली पकड़ने जाते हैं। उनके लिए वो लहरें, वो नाव, वो शांत समुंदर, सब कुछ एक ध्यान की तरह है। हर दिन कुछ समय दीजिए उस काम को जिसमें आप खुद को खो देते हैं, चाहे वो ड्राइंग, लिखना हो या डांस हो। बस वो कीजिए जो आपको आपसे मिलाता है। अध्याय 4, जापानी खाने का राज। अब बात करते हैं जिंदगी को लंबा और हल्का बनाने वाले खास तरीके की, यानी कि खाना। हरा हचीबू, यानी 80% पेट भरते ही थाली साइड में रख दो। ताजी सब्जियां, मछली, हरी हरी चाय और हर निवाले में सुकून, यही है ओकिनावा की थाली। तो दोस्तों, आज अपने खाने में कोई नई रंग बिरंगी सब्जी जोड़ो और खाने के वक्त मोबाइल को छुट्टी दे दो। अध्याय 5, मुआई, दोस्ती का असली मतलब। दोस्तों, जिंदगी जब हंसती है तो हम सब मुस्कुराते हैं, लेकिन जब जिंदगी रुलाती है तो सवाल ये नहीं होता कि कितने लोग थे हमारे आसपास। सवाल होता है, कौन खामोशी में हमारे पास बैठा था। ओकिनावा के लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं, इसीलिए वो बनाते हैं मुआई। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ दोस्त नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा कवच होता है। मुआई का मतलब है ऐसे लोग जिनसे आप रोज नहीं मिलते, पर जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कोई बीमार हो जाए तो मुआई साथ खड़ा होता है। कोई अकेला महसूस करे तो मुआई दरवाजा खटखटाता है। कोई हंसे तो मुआई सबसे ज्यादा जोर से हंसता है। इन लोगों के लिए दोस्ती कोई व्हाट्सएप चैट नहीं, बल्कि हर मौसम के साथ चलने वाली एक छतरी। तो दोस्तों, आप भी सोचिए कि आपका मुआई कौन है। कौन है जो बिना कहे आपका हाल समझ जाता है। और अगर जवाब याद आ जाए तो आज ही उसे कॉल कीजिए, बिना किसी वजह। बस कहिए कि यार, तू बड़ा याद आ रहा है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा इलाज किसी अपने की आवाज ही होती है। अध्याय 6, किजन, यानी छोटी आदतों की बड़ी ताकत। दोस्तों, बदलाव रातों रात नहीं आता, वो तो रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनता है। इसी को कहते हैं केजिंग, हर दिन थोड़ा बेहतर। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए।
चाहे किताब पढ़ना हो या सिर्फ 5 मिनट ध्यान। 1 महीना बाद आईना भी आपको चौंका देगा। अध्याय 7, तनाव से दूरी, चैन की जिंदगी। कभी सोचा है जिंदगी भाग नहीं रही, बस हम ही दौड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे सुकून भरे लोगों में गिने जाने वाले ओकिनावा के लोग टेंशन को अपनी थाली में परोसते ही नहीं है। उनके लिए सुकून कोई लग्जरी नहीं, वो तो बस एक आदत है, एक जीवन शैली है। कोई सुबह की हवा में चल रहा है, कोई बच्चों की हंसी का ध्यान बहुत लगा के सुन रहा है, और कोई बस सूरज की पहली किरण को छूकर मुस्कुरा रहा है। उनकी जिंदगी में कोई म्यूट बटन नहीं है, लेकिन फिर भी वो भीड़ में भी अकेला शांत रहना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि हर समस्या का हल करना जरूरी नहीं है, कुछ को बस जाने देना ही काफी है। तो दोस्तों, आज खुद से एक वादा कीजिए, रोज सिर्फ 5 मिनट, ना मोबाइल ना काम की फिक्र, बस अपने साथ रहिए। गहरी सांस लीजिए, देखिए आसमान को और कहिए, मैं ठीक हूं और ये पल मेरा है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी समझदारी होती है थोड़ा कम करना और थोड़ा ज्यादा महसूस करना। अध्याय 8, वर्तमान में जियो, यही पल सब कुछ है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी हमारे सामने बीत रही है, लेकिन हम या तो अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। हम हर वक्त किसी अगर या कभी में जीते हैं। काश ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हो गया होता। पर जिंदगी ना काश में है और ना अगर में, वो बस एक जगह है, अब में और अभी में। ओकिनावा की बुजुर्ग दादी कहती हैं, हर सुबह एक नया जन्म है, एक नई शुरुआत। उनके लिए सुबह की धूप, चाय की पहली चुस्की और बच्चों की हंसी सब कुछ जादू है, क्योंकि वो हर लम्हे को एक उपहार की तरह जीती है। तो सोचिए, अगर आज का दिन आखिरी होता तो क्या आप यही करते जो अभी कर रहे हैं? क्यों ना हम आज एक कसम लें कि हम हर दिन को एक नए अध्याय की तरह जिएंगे, बिना अफसोस, बिना उलझन, बस पूरे दिल से। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, मैंने आज क्या सच में जिया? एक कप कॉफी हो, किसी अपने की हंसी या बस शाम की चुप्पी, जो भी हो उसे पकड़िए और उस पल को पूरे दिल से महसूस कीजिए। क्योंकि जिंदगी कोई लंबी कविता नहीं, बल्कि वो एक पल है जो आपको आज मिला है। तो दोस्तों, ये था इकिगाई का सफर, एक किताब जो बताती है कि खुशहाल जिंदगी कोई सपना नहीं, बल्कि आदत है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली किसी बुक समरी पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।